वह फ्लैट कितने में मिल सकता है? 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, राइट? अगर मैं बोलूं 2 बेडरूम हॉल किचन 80 लाख में हमें मिलता है प्री बुकिंग में, कि वहां पे सिर्फ प्लिंथ निकला हुआ है और कुछ भी नहीं। 80 लाख में 2 BHK, है ना? वाव। और जहां पे मार्केट में चल रहा है 2.5 करोड़, वही 2 BHK का, या मैं कहूं 2 करोड़, वही 2 BHK का। तो हम क्या करते हैं, हम प्री बुकिंग कर लेते हैं, है ना? हम वेट करते हैं, क्योंकि इतना वेट किया है हमने, और हमारा सपना है कि एक फ्लैट हो, हमारा प्रॉपर्टी हो खुद का। तो जैसे ही कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, स्लैब दर स्लैब वो बनते जाती है बिल्डिंग, तो उसका भाव बढ़ते जाता है, उस प्रॉपर्टी का, या मैं कहूँ उन फ्लैट्स का भाव बढ़ते जाता है ना? जैसे ही वह टावर या बिल्डिंग रेडी हो जाती है, पूरी तरह से तैयार हो जाती है, रेडी पोजीशन में, वही जो आपने 50, 60, 70, 80 लाख का लिया था ना, वह मार्केट में मिलता है 1.5 करोड़, 160, 180, 2 करोड़ में। यस। बात समझने वाली यही आती है कि रेडी पोजीशन में लेना, यानी रेडी में वह प्रोडक्ट को खरीदना महंगा पड़ता है। पर वही प्रोडक्ट अगर आपको पहले, बहुत पहले, वेरी इनिशियल स्टेज में मिल जाए, तो फिर क्या ही बात है, सेम प्रोडक्ट, है ना? पर दरअसल होता क्या है ना, कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में भी पैसे डालना रिस्की है ना? तो कैसे डालें हम, किस बेसिस पे डालें हम? क्या अगर बिल्डर भाग गया, क्या अगर वो बिल्डिंग खड़ी नहीं हुई तो? ये सारे सवाल है ना हमारे दिमाग में। और वो जायज सवाल है, क्योंकि हमारे मेहनत के पैसे है ये, है ना? तो मेहनत के पैसों की जब बात आती है, तो 100 सवाल नहीं, 1,000 सवाल भी मन में आते हैं, कि क्या अगर वो बिल्डर भाग गया, बिल्डिंग खड़ी नहीं हुई, हमारे मेहनत के पैसे, आज इतना मेहनत करके जुटाया है, और वो हमने खो दिया तो तो बात समझने वाली यही आती है। चलिए, मैं एक कोई भी पार्टिसिपेंट को मेरे साथ ऐड करता हूं कन्वर्सेशन पे। ए अमल चौहान जी, आई एम अनम्यूटिंग यू सर। यस सर। आपको कैमरा चालू करने की जरूरत नहीं है सर। अ वेरी यस गुड सर। इवनिंग टू यू। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये एक इंटरैक्टिव सेशन है सर, राइट? यस। सो यस सर। आपके मन में जो भी जवाब आए, जी। प्लीज उससे बेझिझक बताइएगा, क्योंकि हमारे साथ काफी ऑडियंस जुड़ती जा रही है, हमारी फैमिली जुड़ती जा रही है, एंड दे आर हियर टू लर्न। सो यस सर। मैं आपको ऑप्शन देता हूं अमल चौहान जी, कि जी। आप एक प्रॉपर्टी में निवेश कीजिए, जो एक नामचीन बिल्डर की प्रॉपर्टी है, एक जी। ब्रांड है, जैसे लोधा, जैसे पिरामल, जैसे हीरानंदानी, राइट? जी। जी। आपके बजट अनुसार, या फिर उस गुमनाम बिल्डर की जो है प्रोजेक्ट में निवेश करिए, जिसका कोई नाम नहीं है, मान के चलते झुमरी तलैया बिल्डर्स। जी। सेम बजट है, जी। आप किस में निवेश करेंगे सर? आई विल गो विद द रेप्यूटेड बिल्डर सर, एज लाइक लोधा। क्यों? क्यों रेप्यूटेड बिल्डर सर? फर्स्ट ऑफ ऑल, कि उनका जो बैक है, मतलब जो इतिहास है पहला वाला, ठीक है ना, वो एक रेप्यूटेड है। ओके। उन्होंने आज तक जो बनाया है वो लोगों को दिया भी है, सिर्फ आश्वासित नहीं है। कि उनका जो ओके। इतिहास देखा जाएगा तो इतिहास में उन्होंने बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट लाए थे, कंप्लीट किए, जहां पर लोग आज बहुत मतलब हैप्पीली रह रहे हैं, ठीक है ना। तो ओके। ये उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण कि उनका इतिहास क्या था, ओके, इसका उनका मतलब future ये है कि कैसा था। उनका पास्ट सक्सेस काफी सक्सेसफुल रहा है, राइट? यस सर। डिफरेंट। ओके। पर मैं कहता हूं अमोल सर, कि मैं आपको झुमरी तलैया बिल्डर्स का जो है ना फ्लैट, जी। हीरा नंदानी या पीरामल या लोधा के आधे दाम में देता हूं, चलो। जी। वहां पे 80 लाख में प्री बुकिंग हो रहा है ना, तो मैं आपको 40 लाख में देता हूं। वही गुड। प्रॉपर्टी, वही फ्लैट, उतना ही जी। स्क्वायर फीट की। जी। ये तो तो अब क्या कमिटमेंट करें? कर रहे हैं ना सर। जी, ये कमिटमेंट होगी। लेकिन आपका भरोसा क्यों करो कि आपके पीछे का काम का कुछ रिकॉर्ड नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। आप दोगे, ये तो बात सिर्फ आज की है, मिलेगा नहीं तो क्या करूंगा मैं?
मेरा दिया हुआ वाह पैसा तो फंसा आपके पास, फिर मैं कोर्ट कचहरी वाह करूँ, उसमें टाइम वेस्ट करूँ। इससे वाह वाह बेटर वाह। है कि जो पहले कर चुके हैं ना, जिन्होंने प्रूव किया है खुद को, उनके साथ जाना बेटर है। मुझे 10 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा तो भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि आगे जाके मैं कुछ कंक्लूजन नहीं चाहता। मुझे आज 10 रुपया एग्जैक्टली। महंगा पड़ रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे इन फ्यूचर मुझे वो टाइम पे मेरी प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए सर। इसके इसे लिए मैं कहते हर हैं एफर्ट डालूंगा। सिक्योरिटी। राइट सर। सिक्योरिटी। राइट। थैंक यू सो मच अमोल सर। थैंक यू ओके। सर। मैं आगे बढ़ता हूं और मैं बताता हूं ये मैंने क्यों छेड़ी टॉपिक। ये टॉपिक छेड़ने का कारण यही है कि चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, हम यदि पैसे डालते हमारे मेहनत के हार्ड अर्न मनी जिसे कहते हैं, तो हमें सही तरह से सही दिमाग से डालना है, निवेश करना है ना। मार्केट में तो कंपनियां बहुत सारी है, बहुत सारी। मैं आपको वो भी कंपनी बोल देता हूं जो कंपनी है भी नहीं जगह पे, चलिए। मैं आपको वो भी लालच दे देता हूं कि मैं आपको एक इक्विटी के बदले 5 इक्विटी फ्री में देता हूं। तो मार्केट में ये सारे स्कैम्स चल रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें सावचेत रहना है। प्रिंस आप आज जो ये नॉलेज सेशन दे रहा है, आप सभी को अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है ना, ये आपके बेहतर के लिए है, ताकि हम कहीं ना फंसे जो आज तक फंसते आए हैं। सिंपल एज दैट। राइट। तो इस जो टॉपिक को मैंने छेड़ा है उसको कनेक्ट इस तरह करूंगा कि कोई भी कंपनी ले लीजिए आप इंडिया की, वह इनिशियल स्टेज में आती है, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में आती है, वह कहलाता है अर्ली इक्विटी सेगमेंट। अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज मतलब क्या, कि वह कंपनी जो है अपने वैल्यूएशन पे काम कर रही है, यानी बिजनेस बहुत है, पैसे नहीं है। पैसे की बात करूं तो करोड़ों रुपए नहीं है उनके पास। उसी तरह कंपनी के पास कैश फ्लो कम पड़ जाता है, और उसी लिए वह कंपनी आती है बड़े बड़े मेजर इन्वेस्टर्स के लिए, जैसे प्राइवेट इन्वेस्टर्स लाइक HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। वह इंडिविजुअल या वह सेलिब्रिटी या वह स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन जहां खुद का वर्थ 100 करोड़ और अधिक है, सही मायने में उसे HNI कहते हैं। या तो फिर उसके अलावा आती है कंपनियां, बड़े बड़े डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक बैंक्स, लाइक म्यूचुअल फंड फर्म्स, लाइक LIC। उसके अलावा आती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, जैसे बाहर की कंपनियां। अच्छा आप सोचिए, आप रहते हो इंडिया में, मान के चलिए आपकी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप दूसरे कंट्री में क्यों निवेश करेंगे? सोचने वाली बात है, मैं इसको बाद में कनेक्ट करूंगा। राइट। तो बाहर के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वह भी निवेश करते हैं। उसके अलावा होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। तो कंपनी जो बड़ी बड़ी आती है इनके लिए आती है, क्यों आती है? क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है फंड्स की। उन्हें 5-10 हजार नहीं चाहिए सर, उन्हें चाहिए 500 हजार करोड़, या मैं कहूं 5,000 10,000 करोड़। तो ये सारे जो बॉडीज है, मैंने कहा उनमें ताकत है उन्हें पोषित करने की, पर ऐवे ही देंगे वो? सोचिए आप, ऐसे ही दे देंगे? जी नहीं। वो सारा उस कंपनी का ड्यू डिलिजेंस करते हैं, पुख्ता करते हैं। वो मैं कहूं ना, वो कंपनी को फाड़ देते हैं इन टर्म्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस। और तब जाके वो डिसाइड करते कि यस, 1 साल में मैं अगर इन्वेस्ट करता हूं तो इतना होगा, 2 साल में, 3 साल में इतना मल्टीपल्स में बदल जाएगा, सिंपल एज दैट। तब जाके ये बड़े बड़े लोग निवेश करते हैं वह बड़ी बड़ी ब्रांड्स में। राइट। अब आप सोचते होंगे कि समीर जी ने जो पहले कहा था कि झुमरी तलैया बिल्डर्स, राइट, तो वैसी कंपनियां भी होगी। ऑफ कोर्स है। ऐसी कंपनी जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं है वो भी है, वो भी मार्केट में मिलती है आपको प्री IPO में। सोचने वाली बात यह है, आज हमारे पैसे मेहनत के हैं, अगर हम उस XYZ अननोन कंपनी में निवेश करते हैं, तो पहला सवाल, क्या उसका IPO आएगा? चलो आएगा।
दूसरा सवाल, आएगा तो कब आएगा? 5 साल 10 साल के बाद, है ना? तब तक उसका वैल्यूएशन क्या होगा, उसका पर शेयर वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? ये सारे सवाल मन में आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि जैसे मैंने अमोल सर को बोला कि मैं आपको आधे भाव में आधे दाम में प्रॉपर्टी देता हूं हीरा नंदानी के मुकाबले, तो उन्होंने कहा नहीं चाहिए मुझे। कौन मगजमारी में पड़ेगा, है ना? मगजमारी, यानी मेरे मेहनत के पैसे मैंने लगाए हैं उस कंपनी को जहां पे मुझे लगता है उसका आईपीओ आएगा और वो 50 100 गुना हो जाएगा। अरे पहले तो सवाल है वो आएगा, दूसरा सवाल है कब आएगा, अगर आया तो। समझने वाली बात यह है लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर बड़े बड़े लोग इस सेगमेंट में खेल रहे हैं यानी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, जैसे बड़ी बड़ी बैंकें, आपके दिमाग में जितनी बैंकें आती है ना वो सब बैंकें, उसके अलावा म्यूचुअल फंड फर्म्स, उसके अलावा बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट, उसके अलावा बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, ये सब इस सेगमेंट में खेल रहे हैं। तो क्या वो ऐसी झुमरी तलैया बिल्डर्स या मैं कहूँ XYZ कंपनी में पैसे डाल रहे? जी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ निवेश करते हैं A++ ग्रेड ऑफ कंपनीज में। क्यों? क्योंकि उनको पता है वो कंपनी का विजन क्या है, वो कंपनी 1 साल 2 साल 3 साल में कहां पहुंचने वाली है, और उनका इन्वेस्टमेंट यानी उनका निवेश कितने मल्टीपल्स में बदल जाएगा। सिंपल एज दैट। ये सारे कैलकुलेशंस होते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, जो टेक्निकली मैं आपको लेटर स्टेज में समझाऊंगा। अभी एक बेसिक लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं कि वह बड़े बड़े निवेशक भी सिर्फ ब्रांड्स प्रिफर करते हैं, क्योंकि वह कंपनी अपने आप में एक ब्रांड बन चुकी है। जैसे ओयो, जैसे मोतीलाल ओसवाल, जैसे उषा श्रीराम, जैसे NERL, NCDX, ICX, राइट? उसके अलावा अगर मैं कहूं तो मैट्रिक्स रिन्यूएबल्स, उसके अलावा मैं कहूं तो ओयो एसिड्स, है ना? फार्मेसी, वेलनेस फॉरएवर, ये सारे नाम नहीं है, ये सारे ब्रांड है। क्योंकि यदि हम ऑर्डर भी करते हैं ना, तो हम ये नहीं कहते डिलीवरी मंगा, हम कहते हैं जोमैटो करना, स्विगी करना, वही कहते हैं, क्योंकि वो ब्रांड बन चुका है। उसी तरह मेडिसिन ऑर्डर करते हैं तो बोलते हैं एक काम कर, फार्मेसी करना, राइट? वेलनेस में देखना। तो ये सारी कंपनियां अपने आप में एक ब्रांड हो चुकी है, उन्होंने वह मकाम हासिल कर लिया है, वह ओहदा हासिल कर लिया है, जहां पे आज बड़े बड़े इन्वेस्टर्स घुस रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए प्री आईपीओ स्टेज में, बिकॉज दे आर वेरी वेल अवेयर अबाउट इट कि हाँ हमारा पैसा जो है मल्टीपल्स में बदल जाएगा। बात समझने वाली ये आती है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आज मैं आपको ये सब बता रहा हूं, कल तक हमको पता नहीं था, राइट? पर कल तक हम क्या कर रहे थे? सोचिए, कल तक हम वही स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे थे, इंट्राडे कर रहे थे, या तो फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, है ना? उस अपेक्षा में या उस मैं कहूं लालच में कि हमें कुछ ना कुछ मुनाफा हो जाएगा। पर यह ऐसे काम नहीं करता, इस तरह काम नहीं करता। जो बड़े बड़े लोग बड़े बनते हैं ना, दे डू अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, जिसे कहते हैं बराबर से इन्वेस्टमेंट करना रणनीति यूज करके। और यदि आप वह नहीं करते हैं ना लेडीज एंड जेंटलमैन, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप मार्केट में खेलो, आप चाहे कोई आपको लालच दे कि आप पैसे डालो मैं आपको डबल दे दूंगा, आप लॉस ही करते जाएंगे, जो हम सब अनुभवी है यहाँ पे, हम सब, राइट? समझने वाली बात तो ये है ना लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सब के लिए। और एक आई ओपनर, मैं आई ओपनर यहाँ पे रख के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आंखें से हमें सब कुछ दिखता है, पर यहाँ की आंखें खोलनी है। बड़े बड़े लोग इस सेगमेंट में खेल रहे हैं क्योंकि उनको पता है, अगर मैं कहूं कि मैं सेलिब्रिटी हूं आज की तारीख में, और आप सब जो ज्वाइन हुए इस जूम सेशन में वो मेरे दोस्त थे सारे, और सारे सेलिब्रिटीज हैं,
मैं उनको कहता हूं एक काम करना, इसमें डाल दे पैसा प्री आईपीओ में, 5 से 10 गुना हो जाएगा तेरा। अच्छा उसमें डाल रहा है ना, एक काम कर उसमें भी डाल, 50 से 100 गुना हो जाएगा तेरा। ये सारे लोग यही करते हैं, बड़े बड़े लोग एक दूसरे को टिप्स बांटते हैं जो उन्हें पता है। दे ऑलरेडी नो अबाउट इट। वाई दे नो अबाउट इट? क्योंकि वो कंपनी उतना मेहनत कर रही है। अगर मैं कहूं कोलगेट, प्रेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, ये सारी मेहनत कर रही है, अपना प्रोडक्ट बेच रही है और बिक रहा है, तो मेहनत कौन कर रही है? कंपनी। राइट फ्रॉम द स्क्रैच, जहां पे वो प्रोडक्ट बना रही है, उसको पैकेजिंग कर रही है, सारा मगजमारी वो कर रही है, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, सब कुछ वो कंपनी कर रही है। पर ये निवेशक जो अर्ली इक्विटी के हैं, वो क्या कर रहे? सिर्फ उसके पीछे पैसा लगा रहे, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट हर एक इंडियन लेगा। और जब हर एक इंडियन प्रोडक्ट लेगा, तो फिर उसका वैल्यूएशन बढ़ते जाएगा, प्रॉफिट बढ़ते जाएगा, और उसका पर शेयर वैल्यू बढ़ते जाएगा। इन लोगों को पता है। हमें सिर्फ इतना पता है कि यार, मुझे आज की तारीख में ना 1000 2000 रुपए की जरूरत है, तो मैं डालता हूं शेयर मार्केट में, इसका भाव नीचे आ गया है, चलना शूटअप होगा, चलना शूटअप होगा। ये तो एक तुक्का है। क्या हमने प्रॉपर नॉलेज लिया? क्या हमने एल्गोरिथम स्टडी किया? क्या हमें पूरा ज्ञान है? लेट मी टेल यू, हाफ नॉलेज इज वेरी इंजूरियस टू आवर हेल्थ, राइट? अगर हमें पूरा ज्ञान नहीं है ना, और हम निवेश करते हैं ये देख के कि उसका भाव नीचे गिर रहा है मार्केट में, और एंट्री मारते हैं, हो सकता है और गिर जाए, जहां पे आपने एंट्री मारी गिरे हुए भाव पे उसका आधा हो जाए, तब क्या करेंगे? कब तक वेट करेंगे? क्योंकि हमारे पास तो होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि हमें पैसा आज के आज चाहिए। अगर आपको पैसा आज के आज चाहिए ना, ये मेंटालिटी है ना, इससे जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो फॉर्चून में नहीं बदल सकता। यानी वह इन्वेस्टमेंट छोटा सा ही सही, वो फॉर्च्यून, यानी तहखाना पैसों का, उसमें नहीं बदल सकता। सिंपल एज दैट। हमें मेंटालिटी अपनी चेंज करनी होगी, राइट? मेंटालिटी ये कहती है कि हम जितने हमारे एक्सपेंसेस है, उसमें से छोटा सा अमाउंट ही सही, पर उसे रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करें। अगर हम रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते हैं, आने वाले 3 से 5 साल, मैं बड़ी बड़ी बात नहीं करूंगा जो लोग कहते हैं, 10 साल रोक के रखो, 20 साल रोक के रखो, 40 साल में देखो क्या हो गया। अरे यार, तब तक मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं? पर मुझे तो एंजॉय करना है ना। मैं कहता हूं सिर्फ 3 से 5 साल, एंड मार्क माई वर्ड्स, 3 से 5 साल, बस उतना निवेश करो। पर अर्ली इक्विटी में सबसे पहले, क्योंकि जब आप सबसे पहले खड़े हो ना, तो आपके पहले कोई नहीं खड़ा है। मार्क माई वर्ड्स, जब आपको उस दाम में वह शेयर मिल रहा है ना, तो उसका शूटअप होना गारंटी है। क्यों? क्योंकि वहां पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है, जिन्होंने पूरा मार्केट एनालाइज किया है, राइट? कि वह 1 साल में कहाँ जाने वाला है, 2 साल में और 3 साल में। ये सारा तुक्का नहीं होता है जी। जहाँ पे गेम बनता है ना, वहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस होता है, और वहां पे वह डिसाइड करते हैं कि हमें अपना पैसा कितना टाइम रोकना पड़ेगा। सिंपल एज दैट। तो मैं कहता हूं सिर्फ 3 से 5 साल, यदि आप प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट करते हो, और अपने लव वंस को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को यह अपॉर्चुनिटी बताते हो या दिखाते हो ना, दे विल कम बैक टू यू। दो चीज के लिए, एक तो आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए, और दूसरा, प्लीज यार इतना मेरा कर दिया ना, इतने मल्टीपल्स में मुझे और भी करना है इन्वेस्ट। इस रीजन से आएंगे आपके पास, क्योंकि फिनशार्प अर्ली इक्विटी होल्डिंग कंपनी सिर्फ और सिर्फ ब्रांड्स में डील करती है। वह टॉप सेक्टर्स में डील करती है, जिसका डिमांड कभी खत्म नहीं होगा बल्कि बढ़ते जाएगा। एनर्जी, हमें पता है, रोज की जरूरत है, और उसके बिना कोई रह भी नहीं सकता। ऑयल एंड गैस, यस। मेटल, यस। ऑटो, ईवी, यस।
तो ये सारे टॉप सेक्टर्स की जो कंपनीज है उसमें फिनशार्प अर्ली इक्विटी होल्डिंग कंपनीज जो है निवेश करती है। क्यों करती है? चलो करती है तो एक गुमनाम कंपनी में भी कर सकती फिनशार्प। ब्रांड्स में क्यों करती है? ब्रांड्स में इसलिए करती है लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि वो ब्रांड जो अपना मुकाम पे पहुंच चुकी है, यानी वो पक चुकी है आम की तरह, और वो जब आम पक चुका है वो गिरेगा ना, वो पेटी में बदल जाएगा आम की। सिंपल एज दैट। क्यों पेटी में बदल जाएगा? क्योंकि उसके पीछे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है। अगर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है, मैं कितने बड़े नाम लूं आपसे, वो भी छोटे होंगे, उतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है। तो वो कौन है? वो हमारी सिक्योरिटी है। हमारी सिक्योरिटी है। आप सोचेंगे कैसे? एग्जैक्टली exactly. मेरे जेब से ऐसा 100 रुपया निकल के जा रहा है, तो मैं अपने आप को पूछूंगा ना, कहाँ जा रहा है? इसके बदले मुझे क्या मिल रहा है? 100 रुपए का मिल रहा है, 90 रुपए का मिल रहा है, कि 80 रुपए का मिल रहा है रिटर्न में? या वह 100 रुपया चैरिटी में जा रहा है, दान पेटी में? पूछूंगा ना। उनके जेब से निकलता है 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़। पूछेंगे नहीं वो पूरा वो कंपनी को चीर देंगे इन टर्म्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस, इन टर्म्स ऑफ पुख्ता करने के लिए। सिंपल एज दैट। और जब उनको पुख्ता हो जाता है, जब वो सेटिस्फाइड होते हैं, ओनली देन दे स्टेप इन, अदरवाइज दे स्टे आउट, यानी वो बाहर ही रहते हैं। सिंपल एज दैट। तो वो हमारी सिक्योरिटी है, वो बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है वो कंपनी तो मेहनत कर रही है, वो कंपनी वहां पहुंच के रहेगी, मेरे को क्या करना है, खाली निवेश करना है। सिंपल है। उसको जरूरत है फंड की, मैं दे देता हूँ, मेरा 5x 10x 50x बन जाएगा। सिंपल है ना? आज वॉरेन बफेट जैसे इतने महान व्यक्ति, इतने अमीर इंसान, क्या किया उन्होंने जिंदगी भर? इनिशियल स्टेज में नौकरी की, जो सेविंग्स किया वही उन्होंने इक्विटी खरीदते गए। तब तो अर्ली इक्विटी का ऑप्शन नहीं था, पर उन्होंने इनिशियल स्टेज में यानी आईपीओ के लिए अप्लाई किया, मार्केट में अर्ली एंट्री मारी, और वह इक्विटी जमा करते गए। और जब वह स्टेबलाइज हो गए, और तब उनको, जब उनके लिए वो प्लेटफॉर्म ओपन हो गया बिकॉज ही बिकेम रिच, तब से वह सिर्फ अर्ली इक्विटी में डील करते। करते क्या है वो खाली उस ब्रांडेड कंपनीज, यानी वो कंपनी जो बहुत बड़ी होने वाली है, मुझे पता है, तो मैं क्यों ना उसमें निवेश करूं। मेरा इन्वेस्टमेंट अगर उतना बड़ा हो जाएगा उस कंपनी के साथ साथ, तो मैं क्यों ना करूं? राइट। विशाल जी शायद लेट आए हैं, वो प्रश्न पूछ रहे हैं व्हाट इज अर्ली इक्विटी। मैं सिंपल भाषा में बताता हूं। कोई भी कंपनी आप ले लीजिए इंडिया की, राइट, अडानी, रिलायंस, और वो कंपनी जिसे आप जानते भी नहीं है, उसे कभी भी 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है, यानी 3 सेगमेंट से गुजरना पड़ता है। पहला जो स्टेज या सेगमेंट होता है उसे कहते हैं प्री आईपीओ, यानी अर्ली इक्विटी, राइट, जो फिनशार्प की मोनोपोली सेगमेंट है। हम सिर्फ प्री आईपीओ में डील करते हैं। दूसरा जो चरण होता है या सेगमेंट होता है वो होता है आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक इशू, हमने सुना है। और तीसरा चरण होता है वह होता है लाइव मार्केट और स्टॉक मार्केट, जो वो लाइव हो जाती है ना? अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, बहुत छोटा सा। डी मार्ट के बारे में हमने सुना है, राइट। फिजिकल शेयर नहीं होते विशाल जी, ध्यान से सुनिए पहले। फिजिकल शेयर नहीं होते। आप उस जमाने की बात कर रहे हो जहां पे हम जमाने से बहुत आगे निकल चुके हैं, राइट। अब सिर्फ शेयर्स डिजिटल फॉर्म में होते हैं। फिजिकल शेयर 1985 और उसके पहले हुआ करते थे, जस्ट टू लेट यू नो। सो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए सर, टाइपिंग के अलावा, है ना? तो डी मार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट जब आया था प्री आईपीओ में मार्च 2015 में, तब वो बिकता था 40, 50, 60, 70, 80, 90 रुपीज में। चलिए हम मैक्सिमम 90 रुपीज मान के चलते पर शेयर वैल्यू प्री आईपीओ में। जब डी मार्ट का 2 साल बाद यानी मार्च 2017 में आईपीओ निकला, ओपन हुआ,
तब वो ओपन हुआ 604 पर शेयर वैल्यू, राइट। यानी 90 रुपए से 604 आपके हो गए 6 to 7 टाइम्स एग्जैक्टली। आज के तारीख में अगर मैं कहूं तो डीमार्ट चल रहा है 4000 रुपीज में, मार्केट डाउन है, 4000 में चल रहा है। फिर भी फिर भी आपके मोर देन 45 टाइम्स हो गए इन्वेस्टमेंट। आप सोचिए कि कहाँ आपने खाली सिर्फ एक गुना लगाया था, एक गुना भी नहीं लगाया था, सिर्फ इनिशियल कैपिटल लगाए थे, वो 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना बढ़ते बढ़ते 45 टाइम्स में बदल गया। 45 टाइम्स मतलब मल्टीपल्स होते हैं। जस्ट टू लेट एवरीवन अवेयर अबाउट इट कि 1 गुना इज इक्वल टू 100%। तो 45 गुना कितने हुए? इंटू 100, तो उतना गुना आपको प्रॉफिट हुआ है। समझने वाली बात यह है कि अनलिस्टेड शेयर बोलिए, आप अर्ली इक्विटी बोलिए या प्री आईपीओ बोलिए, यह पहला चरण है उस सेगमेंट का, यानी प्राइमरी मार्केट का, यानी प्राइवेट मार्केट का, जहां पे आपको वह शेयर इक्विटी कम से कम दाम में मिलती है एट अ वेरी मिनिमम वैल्यूएशन प्राइस, जो आईपीओ आते आते शूट अप हो जाती है और मार्केट में आते आते बढ़ते जाती है। सिंपल एज दैट। आईपीओ में तो लोग झगड़ते रहते हैं उसे पाने के लिए, उन्हें लगता है नहीं लगता है, लगा तो छोटा लॉट साइज लगता है ना। और फिर मार्केट में वो एंट्री लेते हैं अलग अलग पॉइंट पे। वही इक्विटी जो आपको आज 100 रुपए में मिल रही है, मान के चलिए मार्केट में वह इन्वेस्टर एंट्री मार रहा है 1000 रुपए में। 100 रुपए में आपको मिला, 1000 रुपए में इन्वेस्टर ने, रिटेल इन्वेस्टर ने एंट्री मारी लाइव मार्केट में। उसने 10 गुना ज्यादा देके वह इक्विटी खरीदी और आपने 10 गुना कम देके इक्विटी खरीद के भी 10 गुना बना लिया। समझने वाली बात यह आती है यहाँ पे कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या मायने रखता है। एंट्री पॉइंट, अ राइट एंट्री पॉइंट एंड अ राइट एग्जिट पॉइंट, ये दो चीज, राइट। तीसरी चीज, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स। यदि आपके पास क्वांटिटी ऑफ शेयर्स नहीं है ना, और आपकी जेब में सिर्फ 5000 रुपए है और आप मार्केट में खेल रहे हो और आपके पास सिर्फ 5 शेयर है, क्या ही कर लोगे आप? क्या ही कर लोगे आप? पर वही 5000 अगर प्री आईपीओ में डालते हो तो आपकी क्वांटिटी साइज बढ़ जाती है। ये समझने वाली बात आती है। और चौथा है राइट प्राइसिंग। अगर आप राइट प्राइसिंग में एंट्री नहीं मार रहे ना, तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग इनटू दैट सेगमेंट। अगर आपको राइट प्राइसिंग में एंट्री मिल रही है ना, विच मीन्स इट्स अ वेरी विन विन सिचुएशन फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट टू ग्रो इनटू मल्टीपल्स, यानी आपका वह इन्वेस्टमेंट मल्टीपल्स में ग्रो हो जाता है। सिंपल एज दैट। तो यह रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत मायने की चीज होती है। हमें समझना चाहिए कि हम कब एंट्री मार रहे, कब एग्जिट मार रहे, हमारे क्वांटिटी ऑफ शेयर्स क्या है और प्राइसिंग क्या है। क्योंकि अगर मैं कहूं कि आप एंट्री तब मार रहे हो जब लोग एग्जिट हो रहे, फायदे का होगा आपके लिए? फायदे का नहीं होगा आपके लिए, राइट। अगर मैं कहूं आप एग्जिट तब मार रहे हो जब लोग एंट्री मार रहे हो, क्या वो फायदे का होगा आपके लिए? ये नहीं होगा। तो ये सब चीज जो है फिनशार्प अर्ली इक्विटी होल्डिंग कंपनी आपको आगाह करती है, आपको टिप्स देती है कि आपको कब तक होल्ड करना है, अभी एग्जिट लेना है नहीं लेना है, अभी होल्ड करके रखिए, दिस इज नॉट द राइट टाइम और दिस इज द राइट टाइम। तो हमारी कंपनी सिर्फ इक्विटी नहीं देती है जनाब। हमारी कंपनी जो है वह आपको गाइड करती है, वह आपको हर बारी सचेत करती है और वो आपको रोकती भी है। भले आपका डिसीजन बाद में हो फाइनल, वो आपको रोकती है कि नहीं सर अभी एग्जिट मत कीजिए, द डिसीजन इज ऑलवेज योर्स, बट वी वुड वार्न यू, डू नॉट एग्जिट, दिस इज नॉट द राइट टाइम, और डू नॉट एंटर, दिस इज नॉट द राइट प्राइस। सिंपल एज दैट। तो हमारी कंपनी ये भी करती है, अनलाइक कि क्या ये कंपनी और वो कंपनी सेम है, जी नहीं, वी आर वेरी डिफरेंट। क्योंकि हमारा विजन है लेट्स ग्रो टुगेदर, हम सब साथ में बड़ा बने।
सेगमेंट बहुत पावरफुल है प्री आईपीओ, बड़े बड़े लोग खेल रहे हैं, हम भी पावरफुल है, पर हमने अपना पावर अब तक गलत जगह इस्तेमाल की। अब राइट सेगमेंट मिला है, राइट प्लेटफॉर्म मिला है, तो क्यों ना इस सेगमेंट में इस्तेमाल करें अपना पावर, यानी सेल्स। और तीसरा, जो कंपनीज हम दे रहे हैं दैट इज अ ब्रांड, और उसके पीछे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, एंड दे आर आवर शील्ड, वो हमारी शील्ड है, सिक्योरिटी। तो फिर किस चीज की वरी है? सोचिए, किस चीज का हमें खौफ होना चाहिए? हमें खाली ये सोचना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट कितने मल्टीपल्स में बढ़ जाएंगे, सिंपल एज दैट। बड़े बड़े जहाँ लोग खेल रहे हैं वहां पे हमको मौका मिल जाए तो बात ही क्या है ना? अगर सोचिए कि मंदिर में लाइन वीआईपी की है और नॉर्मल लाइन है, और वीआईपी की लाइन थोड़े टाइम के लिए खोल दी अपने लिए, और अपन चले जाते हैं और पूरा खाली रहता है लाइन, कितना खुशी होता है ना? बस बात समझने वाली यही है कि यह वह वीआईपी सेगमेंट है जो बड़े बड़े लोग के लिए है, और जिसे फिंच आपने खोल दिया है हम सब के लिए, so that we can take a early entry into that early equity stage, जहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप हो into multiples, simple as that, right? So अगर आप कहे कि हाउ आर वी डिफरेंट, यानी हमारी, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि एक बैंक है जो सिर्फ ऑनलाइन है, और एक बैंक जो ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है, यानी मार्केट में भी है और ऑनलाइन भी है, आप बोलेंगे कि मैं ऑफलाइन ऑनलाइन बैंक में डालना पसंद करूंगा पैसा। मैं बोलूंगा क्यों? ऑनलाइन बैंक में डालो, आपको थोड़ी ना बैंक रोज खरीदनी है जाके देख के। आप बोलेगे लेकिन मेरा विश्वास का क्या, मुझे वो ट्रस्ट चाहिए ना कि वो बैंक है। उठी नहीं है। बस बात यही आती है ट्रस्ट की, एंड दैट इज द रीजन हमारा मार्केट में प्रेजेंस है, और हम बढ़ते जा रहे हैं मार्केट में। प्रेजेंस उसका ही होता है जो नीयत का साफ होता है, और जिसे बड़ा बनना नहीं होता, बड़ा बनाना भी होता है। वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका प्रेजेंस नहीं है ना मार्केट में, सोचिए जरा उनकी मनोभावना क्या होगी या उनकी सोच क्या होगी। उन्हें खाली अपना सप्लाई खत्म करना है, पैसे आज कमा के आपको जो देना है वो दे देंगे, और फिर डोर शट डाउन, यानी वो आपको कोई भी सर्विस नहीं देंगे, सिंपल एज दैट। आज फिंच आपको नॉलेज सेशन देती है, आपको अवेयरनेस क्रिएट करती है। हमारे बड़े बड़े लीडर्स जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहे हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ले रहे हैं, मैं खुद सेमिनार्स लेता हूं, हम ये सारी सर्विसेज देते हैं, क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि सेगमेंट लीगल है, सिक्योर है सेबी द्वारा, और हम जो कार्य कर रहे हैं, जो कंपनीज दे रहे हैं, वो अपने आप में एक पावरफुल कंपनीज है, यू कैन से दैट वे। इसका खुद का वैल्यूएशन इतना जबरदस्त है कि वी डोंट नीड टू गिव अ सेकेंड थॉट। सेकेंड थॉट तब देते हैं ना जहां पे कुछ एक लूप होल नेगेटिविटी मिल जाए, है ना? पर यहाँ पे सेकेंड थॉट देने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वह कंपनी मेहनत कर रही है, बड़ी बनते जा रही है, पीछे लगे हुए हैं लोग। हम क्या कर रहे हैं, वह बड़े लोग के पीछे लगे हुए, लाइक अ ट्रेन, और हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते, सिंपल एज दैट, राइट? अब आज का सेशन मैं यहाँ पे एंड करूंगा, पर इससे पहले मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहूंगा, राइट? पहले तो जिन जिन व्यक्तियों के शेयर्स नहीं आ रहे हैं या शेयर्स में डीले हो रहे हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ा आराम से सोचिए और समझिए जो मैं बोल रहा हूं अभी। अपने आप को सवाल पूछिए, क्या मैं सही डीमैट अकाउंट भर रहा हूं पोर्टल पे? क्या मैं सही बैंकिंग डिटेल्स भर रहा हूं, केवाईसी डिटेल्स भर रहा हूं? क्या मैं अपना ही पैन कार्ड आधार कार्ड अपलोड कर रहा हूं? क्या वह पैन कार्ड आधार कार्ड में वही नाम है जो लिंक्ड अप है केवाईसी में? क्योंकि सेबी के नॉर्म्स इतने 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 टफ है ना, कि अगर आपके नाम में, जैसे मेरा नाम है SAMEER, पर वो पैन कार्ड में है SAMIR, तो वो प्रोसेस ही नहीं होगा। मतलब इतने छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स की वजह से भी जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस होता है शेयर्स का, वो वापस से रीबाउंस होता है, यानी वो वापस आ जाते हैं, राइट? वो थ्रू नहीं होते। पहले पूछिए अपने आप को
आपने शेयर्स डाले, आपने अपने बैंक अकाउंट से पैसे डाले, तो आप अपने लिए चाहते हो शेयर्स कि अपनी वाइफ के लिए चाहते हो या अपने बच्चे के लिए चाहते हो? पूछिए अपने आप को ये सवाल। और जिस व्यक्ति को वह शेयर्स चाहिए ना, उसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शंस होने जरूरी है, उसी के बैंकिंग डिटेल्स होना जरूरी है, उसी के डीमैट अकाउंट का सारा इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ FinSharp, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सेबी, राइट? और जब सेबी का रिक्वायरमेंट होता है तब हमें भी वो नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं, क्योंकि वो गवर्न NSDL, CDSL, लॉकर, डिपॉजिटरी, वो सेबी ही करती है। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट सही अपलोड नहीं किए, या मैं कहता हूं आज का ही किस्सा है, एक व्यक्ति ने जो है डीमैट अकाउंट डाला ही नहीं है, पर ऊपर नीचे हो रहा है मेरे शेयर्स क्यों नहीं है, शेयर्स क्यों नहीं है, शेयर्स क्यों नहीं है। अरे शेयर्स कैसे आएंगे? आपने अपना अकाउंट डिटेल्स डाला है, आपने खुद को क्रॉस चेक किया है? जी नहीं, आप ऐसे ही हाइपर हो रहे हो। खुद को क्रॉस चेक कीजिए पहले, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, और तब जाके ये सवाल उठाइए कि मेरे शेयर्स क्यों नहीं आए। पहली बात। दूसरी बात, यदि आपको नहीं आते तो उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश कीजिए कि किस वजह से वो बाउंस बैक हुए ट्रांजैक्शन, राइट? बहुत सारे रीजंस होते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारे रीजंस, राइट? हम आसानी से दूसरों पे ब्लेम डाल देते हैं कि नहीं यार, फिनशॉप को तो पैसे दिए यार, वो तो टाइम पे सर्विस नहीं दे रही है, ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। खुद को तो पूछो, क्या हमने अपना काम किया सही तरह से? क्या हमने अपने टीम को गाइड किया सही तरह से? कि बॉस, जब भी तुम्हारा अकाउंट बनता है ना, सबसे पहले बैंकिंग डिटेल्स, डीमैट अकाउंट डिटेल्स, KYC डिटेल्स, ये मैंडेटरी है। शेयर्स कहाँ हवा से आएंगे? कैसे आएंगे? किस बेसिस पे आएंगे? ये पूछिए अपने आप को। सही नॉलेज लीजिए और सही नॉलेज दीजिए, सारा ट्रांजैक्शन स्मूथ हो जाता है उससे। ठीक है? हम एवे हाइपर नहीं हो सकते, हमें समझना होता है चीजें कैसे फंक्शन करती है। अगर चीजों का ज्ञान नहीं है तो ज्ञान लीजिए, ज्ञान लेंगे तो आपके लिए वह रास्ता आसान हो जाता है, और आप दूसरों के लिए भी वह आसान रास्ता बना सकते हो। मार्क माय वर्ड्स, ओके? जो लोग, अगर समझ लीजिए कि अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये एग्जांपल सब दे रहा हूं प्रैक्टिकलिटी बेसिस पे। अब एक व्यक्ति ने अपना साइन बैंक में कुछ और किया है, और जब चेक दिया उसमें साइन कुछ और किया है। सारे डिटेल्स बराबर है, डीमैट अकाउंट डिटेल बराबर है, सब कुछ बराबर है, पर वो मैच नहीं हुआ ना। वो मैच नहीं हुआ तो चेक थ्रू हुआ क्या? नहीं हुआ। वो चेक गया कैंसलेशन पे। अब वो कैंसलेशन के चेक पे जाने के लिए भी उसका एक लंबा प्रोसेस है, 10 दिन का। समझिए, सोचिए। हम दूसरे सेगमेंट में तो आसानी से आंख बंद करके इन्वेस्ट करते हैं, क्यों? उसको बेस ही नहीं था कुछ। कोई बेस नहीं होता ना, तो बोलता है पैसा डालो आपको इतना पैसा मिलेगा, बोलते हैं, उड़ जाते, भाग जाते। यहाँ पे बेस है, बाकायदा सेबी है, सारी गवर्न बॉडीज है। तो हम जब अपना काम सही मायने से नहीं कर, तो वहां पे तकलीफ आती है, और वो समझना जरूरी है हमारे लिए। सो बिफोर पॉइंटिंग द फिंगर, ये सोचिए 4 फिंगर हमारे तरफ है, तो ये सोचिए क्या मैंने अपना काम बराबर किया? डीमैट अकाउंट मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार ध्यान से चेक करके भरा। पैन कार्ड मेरा ही डाला कि किसी और का डाला? पैन कार्ड में जो नाम है वही है क्या? समझिए बात को, ये एसेट की बात आती है, जहां अर्ली इक्विटी, इक्विटी, वह इक्विटी जो 1000 रुपए की 800 करोड़ में बदल जाती है, तो वह आपका जमा पूंजी, वह करोड़ों का खजाना ऐसे ही दे देगी सेबी आपको ट्रांसफर करके। हाँ हाँ, ठीक है समीर है, SAM ER, वहां पे SAMIR, चलो प्रोसेस कर दो। नहीं होता है ऐसे। दैट इज अगेंस्ट द लीगैलिटी एंड कंप्लायंस। जहां पे फिनशॉप काम करती है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी एंड कंप्लायंस, सिंपल एज दैट। सो हमें समझना है ये सब चीज। वी आर ग्रोन एडल्ट्स, हम सब मैच्योर है, एडल्ट्स है। हमें ये समझना है कि हम अपनी टीम को कैसे सावचेत करें कि भैया ये एसेट की बात है, आप एक बाकायदा कंपनी के पार्टनर बनने जा रहे हो, को ओनर बनने जा रहे हो, 6000 के ही सही, बट यू बिकम अ पार्टनर ऑफ दैट कंपनी। समझिए, कंपनी के लिए काम करना और कंपनी का पार्टनर बनना ना,
बहुत बड़ा डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस। तो जब भी आप कंपनी के पार्टनर बनने जाते हैं ना, तो आपको सारी चीजें बाकायदा फिलअप करनी पड़ती है, सारे डिटेल्स। एवे कंपनी आपको पार्टनर नहीं बनाएगी, या एवे से भी आपको अप्रूवल नहीं देगी, आई एम सॉरी टू से। जिन जिन के शेयर्स डिले हुए हैं उसके मेजर कारण है, हमने सारी लिस्टें डाली है, सारे ग्रुप्स में डाले हैं कि आपका ये फॉल्टी है, या पैन कार्ड में तकलीफ है, या अपना बीओआईडी में तकलीफ है। तो पहले हम खुद को देखें ना, उसके बाद पिन पॉइंट करें। और यदि हम 100% राइट है, आपको लगता है ना यहाँ पे लोग रॉन्ग भी हुए, यहाँ पे मैंने खुद करेक्ट किया है, एक बार और खुद को पूछ लीजिए ना, क्या मैं सही हूं, इससे पहले कि मैं फिनशाप को बोलूं। राइट, क्योंकि फिनशाप तो आपको इक्विटी देने के लिए ही बैठा है, वो प्लेटफॉर्म ही है जहाँ पे आपको एंट्री मिल रही है अर्ली इक्विटी में। तो हम तो चाहेंगे ना कि आप सारे डिटेल्स अच्छे से डालो, तो आपके शेयर्स फटाफट आ जाए, सिंपल एज दैट। राइट। चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव टेकन अ वेरी वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम। इसी के साथ मैं अपना सेशन एंड करता हूं। लेट्स बी वेरी मैच्योर्ड, लेट्स बी वेरी फोकस। हम जो एक्शन करते हैं ना उस पर पूरा ध्यान रखना चाहिए हमें, और हमारी टीम जो एक्शन कर रही है ना उस पर भी ध्यान रखना चाहिए हमें। हमें करेक्ट करना चाहिए, ना कि फिनशाप तक पहुंचना चाहिए, ये बात सिंपल एज दैट। राइट। इसी के साथ धन्यवाद, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय एवरीवन।